एक खिलौना था। तुमने कभी किसी से मोहब्बत किया है? मैंने? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरे ख्याल से हर इंसान जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में किसी ना किसी से मोहब्बत तो जरूर करता है। की है शायद। सो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई या बिछड़ गई? अभी तो समझिए कि मोहब्बत के किनारे तक पहुंची हूँ। मोहब्बत का किनारा भी होता है। मोहब्बत का तो वजूद भी नहीं है ना सर, सब जज्बात ही तो हैं। खैर, मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए बुलाया था। जफर मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, उसने बताया होगा तुम्हें। जी, बताया था मुझे, वही शहरयार वाला ना। मुझे नहीं समझ आ रहा कि जफर ऐसा क्यों कर रहा है, हालांकि वो ऐसा है नहीं। आई थिंक वो जो शहरयार ने उसे कॉल करके चैलेंज किया इसलिए वो ये सब कर रहा है। एनीवे, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबके सब मेरे लिए बहुत अजीज हैं। हमारी कंपनी का ये मायार है कि सबको अच्छा काम मिले। ये नया प्रोजेक्ट है, नए लोग हैं, और फिर जफर ने जिद में आके शहरयार से ये प्रोजेक्ट लिया है। सो आई वांट कि उन लोगों को लगे कि उन्होंने सही कंपनी को चूज किया। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ना भी कहते कुछ तो मैं हूं ना, मैं संभाल लेती। वैसे भी आप तो जानते हैं कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे काम से माशाल्लाह सेटिस्फाइड हैं, आज तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की है। इसमें तुम्हारा बहुत कंट्रीब्यूशन है, वरना मैं और जफर अकेले शायद इतना सब कुछ ना कर पाते। नहीं सर, इसमें सिर्फ मेरा अमल दखल नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी का हर वर्कर दिल से काम करता है, बहुत ही खुलूस के साथ। सो नाइस ऑफ देम। दिस इज फॉर यू। सर, कार की चाबी? Sir, thank you so much. It's a big news for me. You really made me happy. I'm so glad. You deserve it, Haya. Sir, मैं चाहूँगी कि अगर आज रात इस खुशी की खबर को सेलिब्रेट करने के लिए आप मेरे साथ चलें। I mean, डिनर मेरी तरफ से आप इनवाइटेड हैं, प्लीज। मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। सर प्लीज, मेरा दिल रखने के लिए। ओके। ओके सर। सर, थैंक यू फॉर द कार। मैं कम इन सर? यस सर, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बात। सर, जेएसके ने कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर दिया है। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो फहद? ये कैसे हो सकता है? हमने उसे पैसे दिए यार। उसने कॉल की थी सर, उससे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दे सकते, आके अपने पैसे ले जाओ। माय गॉड, क्या हो रहा है सब? जरूर ये जफर का बचा करवा रहा होगा। बिल्कुल सही है सर, और कौन करवाएगा? लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अब नतीजा देख लिया आपने। जरूर उसने हमसे ज्यादा पैसे दिए होंगे उस कमीने इंसान को। उसे कॉल करो, उसे कहो हम उसे दुगने पैसे देने को तैयार हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जफर को नहीं मिलना चाहिए। सर, आपके कहने से पहले ही मैं कॉल कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शहरयार साहब, आपको याद होगा कि आपने एक कॉल की थी ये बताने के लिए कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो पहले हमारा हुआ करता था। मैं आपको बताता चलूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब आपका नहीं रहा। जफर, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा तो आपने नहीं किया था, हया को फोन करके। अगर मैंने हया को कॉल की थी तो इससे तुम्हारा क्या मतलब? तो फिर किसको मतलब होना चाहिए? तो क्या लगती है वो तुम्हारी? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? मेरी तो वो बहुत कुछ लगती है, और अगर मैं रिश्ते गिनवाने पे आऊं तो तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी मिस्टर। आराम से मिस्टर शहरयार, आराम से।
मुझे पता है तुम्हारी हकीकत मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे जानते ही तो नहीं हो मिस्टर जफर। मेरे ख्याल में कुछ बाकी नहीं रहा आपकी हकीकत जानने के लिए। पछताओगे तो। पछता तो तुम रहे हो। हया को एक कॉल की और उसका नतीजा देख लिया। अब दोबारा से ऐसी कोई हरकत ना करना, वरना आपकी बार सजा इससे बड़ी होगी, पहले से बता रहा हूं। तुम्हें इतनी हया की क्यों फिक्र है? आखिर वो लगती क्या है तुम्हारी? अगर मैं इतना पॉजेसिव हूं तो तुम्हें रिश्ते की नौयत भी समझ आ जानी चाहिए। बोल है तुम्हारी। पानी पी लो थोड़ा सा, कहीं गिर ना जाओ। रखता हूं। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये समझता क्या है अपने आप को? मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। वाकई सर, ये उसी की वजह से हुआ है, वरना आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया होता। अब आगे की सोचो, आगे क्या करना है? वही तो सोच रहा हूं सर, समझ नहीं आ रहा कैसे में क्या करें। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही है इस वक्त। पता है क्या? मौत, सिर्फ मौत। अल्लाह ना करे सर आपको कुछ हो। हाथ है तुम पर भाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जफर की बात कर रहा हूं। तुम्हें पता है कि नदीम जफर के बिना कुछ भी नहीं है, और अगर जफर ही ना रहा तो नदीम का क्या होगा? सर हो सकता है कि इसके बाद भी नदीम उसके साथ काम करना चाहे। मुझे नहीं लगता कि नदीम उसे घास डालता होगा। ऐसी बात नहीं है सर, जहां तक मैंने सुना है वो हया की बहुत मानता है। इसका मतलब है उसको भी उसके साथ ही ऊपर भेजना पड़ेगा। लेकिन इतना जल्दी नहीं सर, हो सकता है जफर की मौत के बाद वो खुद सुधर जाए, हया से दूर हो जाए, या सर ये भी हो सकता है कि उसे ऑफिस से निकाल दिया जाए। वो कोई बच्चा तो नहीं है, सब समझता है। उसे इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है या क्यों हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जफर का बंदोबस्त फौरी होना चाहिए, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसने फोन किसको किया था। देख लें सर। देख ले क्या मतलब? मेरा मतलब है सर, ऐसा ना हो कि हम मजीद फंस जाएं, कंपनी को बचाते बचाते कहीं खुद ही ना डूब जाएं। ऐसा नहीं होगा, देखना तुम। ठीक है सर। हया, हेलो बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सैरिश की तबीयत कैसी है? अब तो काफी बेहतर है उसकी हालत, लेकिन हया वो जब से उठी है मुस्तकिल रोए चली जा रही है। मैंने उसे बहुत समझाया, तब कहीं जाकर चुप हुई है। अच्छा, चले अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। अच्छा मम्मी, मुझे आपको ये बताना था कि मुझे आज रात कुछ देर हो जाएगी घर आने में। क्यों बेटा, लेट क्यों आओगी तुम आज? वो एक्चुअली मम्मी, मुझे ऑफिस आवर्स के बाद बॉस के साथ बाहर जाना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये ऑफिस टाइम के बाद तुम बॉस के साथ कहाँ जाओगी? किस मीटिंग में जाओगी? मम्मी, क्या हो गया है आपको? आप मुझे भी क्या सैरिश समझ रही हैं कि अगर मैं देर तक घर से बाहर रहूंगी तो कुछ गलत कर रही होंगी? नहीं बेटा, बात ऐसी नहीं है। देखो, तुम और सैरिश दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। जितनी फिक्र मुझे सैरिश की होती है उतनी तुम्हारी भी होती है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बल्कि ये समझिए कि मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। अच्छा सुने, मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर भी सुनानी है। जब घर वापस आऊंगी ना तब बताऊंगी। अब ऐसी भी क्या खुशखबरी है? अभी बताओ ना मुझे,
वरना तुम्हारे आने तक मैं सोचती रहूंगी। ठीक है, तो फिर सुनिए, आपकी बेटी को ऑफिस की तरफ से एक कार मिल गई है। क्या? अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको भी बहुत मुबारक हो। बस आप देखिएगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी आपकी बेटी। और मम्मी सैरिश को भी बताइएगा, मुझे पता है कि वो बहुत खुश होगी। ओके ओके, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अभी जाके सैरिश को ये खुशखबरी सुनाती हूँ, वो बहुत खुश होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी है। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी डिनर पे साथ चलने के लिए। ओ आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। वैसे मेरे ख्याल से है इसकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, ज़रूरत है, तभी तो आपसे रिक्वेस्ट की थी मैंने। अच्छा चलें, ठीक है, लेट्स गो। जी सर, आप निकलिए, मैं बस अपना बैग लेकर आती हूँ। I'm waiting for you in the car. थैंक यू। मैं आपके डिनर में शरीक नहीं हो सकता, वो अलग बात है, पर आपकी बातें तो सुन सकता हूँ ना। मुझे अंदाजा है कि आपको बुरा लगा है, मगर आप तो जानते हैं ना कि जो अपने होते हैं उन्हें बुरा नहीं लगता। वो मेरे बॉस हैं और आप मेरे दोस्त, तो मैंने सोचा कि अभी इनके साथ प्लान कर लेती हूँ, लेटर ऑन आपके साथ। एंड यू वोंट माइंड, आई वाज होपिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको मुझे सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ जाइए, नदीम सर आपका वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से जाना। आपको अच्छा लगा, आपने तभी प्लान किया ना, अदरवाइज आप मुझे भी इनवाइट कर सकती थी नदीम के साथ। असल में ये एक रिवायत पड़ गई है, लोग नदीम जैसे बिजनेसमैन के साथ मिलके खुद को भी बड़ा समझने लगते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी तन्हाई में ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें हों ताकि रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो सके। मेरे लिए आपका डिनर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, हाँ, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत अहम है कि आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है, और वो मैंने देख ली। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सिर्फ आप ही की वजह से हूँ, और ये बात मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप निहायत ही समझदार हैं, बहुत प्लानिंग से काम करती हैं आप। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज ऐसे मत जाएं। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। मुझे अंदाजा है कि मुझसे गलती हुई है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं चाहूंगी। सॉरी कहना बिल्कुल भी सूट नहीं करता आप पे। आप मुझसे नाराज रहेंगे तो मैं नहीं चाहूंगी। अच्छा बाबा, चाहिए, मैं नाराज नहीं हूं। श्योर। एक खिलौना था। मैं कम इन सर? यस। सर कोई आने वाला है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सर टाइम देखें, 7 बज रहे हैं। नॉर्मली आप 6 बजे चले जाते हैं। हाँ, वो एक आदमी आ रहा है, मैंने सोचा जफर का कांटा निकल ही जाए तो अच्छा।
देख लें सर। क्या मतलब देख ले? सर मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। बंदा इस तरह के कामों में फंस भी जाता है और फिर यही लोग जो पैसे लेकर काम करते हैं बाद में ब्लैकमेल करते हैं। देखो, ये सब फिल्मों में होता है और फिल्में सब देखते हैं। अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो मैंने उसका बंदोबस्त पहले से किया हुआ। तुम इस चीज की टेंशन नहीं लो, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। सर आपको नहीं लगता कि जफर को मरवाना कुछ बेमानी सा काम है? उसी की वजह से हमारे सब काम रुक गए और तुम कह रहे हो कि उसको मरवाना बेमानी है। हया उसी के चक्कर में, इसीलिए वो हमारे हाथ नहीं आ रही और इससे हटके उसने हमारे बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी है। ये तो इब्तिदा है उसकी दुश्मनी की कि हाथ आया प्रोजेक्ट निकल गया। अब आगे सोचो कि अगर वो इसी तरह करता रहा तो हमारा क्या होगा। ठीक है सर, फिर तो आपका फैसला ठीक है कि उसे ऐसा मौका ही ना दिया जाए। यही सब सोचकर तो मैं ये कर रहा हूं। जफर के मरने के बाद नदीम की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और फिर वो कंपनी संभालने के काबिल नहीं रहेगा और फिर वही होगा जो हम चाहते हैं। अंडरस्टैंड? सर आई थिंक तुम बहुत खुश हो गाड़ी मिलने पर। गाड़ी मिलने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है सर कि आपने मुझ पर एतमाद किया, मुझे इस काबिल समझा। तुम इस काबिल हो इसलिए। मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ शायद। आई मीन सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आपकी अटेंशन मिलती है। मैं हमेशा तुम्हारे काम की तारीफ करता हूँ और बाकायदगी से तुम्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ। आई नो सर, मगर मैं काम से हटके भी आपके लिए बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। मसलन मेरी फीलिंग्स अगर मुझ तक ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। दिल एक खिलौना था, किसी की याद नहीं आती तुम्हें? क्या करूं मैं? सानिया को छोड़ दूं? तुम्हें कैद में और ताल्लुक में कोई फर्क नजर नहीं आता? आजादी दो उसे। हम उसे अपनी शादी पर बुलाएं। उसका जो घर वाला है ना, शैतान है। मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, चले जाओ। देखिए ड्रामा सीरियल इश्क नचाया की आखिरी किस्त आज शब 9:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस पर। दिल एक खिलौना था। ये तुम्हारा एडवांस है। मेरा काम है गोली मारना, चाहे भी मारूं चाहे बाद में, मगर मेरा काम आज ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा तुम्हारे पापा। क्या हुआ डैड को? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।